हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 CBSE का लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स हो गया, फूड है, हार्मोन्स है, वेस्ट है, तरह तरह की चीज़ों का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वो सारे चीज़ों का एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वह ब्लड होता है। और हम लोग कह भी सकते हैं कि ब्लड इज़ द एक्चुअल ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ब्लड जो होता है यही मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारे बॉडी में। लेकिन ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट जो करता है, उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पेस की ज़रूरत होती है, उसको प्रेशर में भेजने की ज़रूरत होती है। और उस ब्लड को प्रेशर में जो भेजता है that is the heart, and we consider heart is acting as a pacemaker because heart is responsible for the transportation of blood, क्योंकि यही हार्ट जो होता है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये उसको प्रेशर में भेजता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, लेकिन मेन जो है, अगर हम इस चीज़ की अगर बात करते हैं तो कैसे हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों का, ब्लड हो गया, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है, और भी अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़, इस टॉपिक पे हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बच्चे, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है और ये हार्ट है। अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लाने का काम करता है, यानी कि वैसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट के नजदीक लाने का काम करता है, दैट इज द वेन्स, उसको वेन्स कहा जाता है। लेकिन वह ब्लड वेसल्स जो अवे फ्रॉम द हार्ट लाता है, यानी कि जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, दैट इज द आर्टरीज, उसको आर्टरीज कहा जाता है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है वह वेन्स, जो हार्ट से ब्लड को ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, उसको आर्टरीज कहा जाता है। एंड आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू फाइन पार्टिकल्स, फाइन ट्यूबल्स एंड ज्वाइंस द वेन्स। तो यहाँ पे जो फाइन आर्टरीज फर्दर छोटे छोटे फाइन ट्यूबल्स में ये ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि कैपिलरीज इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल, सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। दूसरी चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो कैपिलरीज होता है यहाँ पे, ये कैपिलरीज एक खास तरह की स्पेशल टिश्यू से बनी हुई होती है, जिस स्पेशल टिश्यू को हम एंडोथेलियम टिश्यू कहा जाता है, या उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब एक चीज़ है कि ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लाता है, दैट इज द वेन्स। हार्ट से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, वो आर्टरीज। लेकिन यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग अबाउट द that these particular blood vessels carry oxygenated और deoxygenated blood। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ वेन्स का, कि जो हार्ट के पास ले जाता है वह वेन्स, जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है दैट इज द आर्टरी। स्कीम्स अलग अलग होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल में आते हैं कि मैं पल्मोनरी वेन्स होता है दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे स्कीम्स अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इट्स लाइक अ लेफ्ट फिस्ट, ये मुट्ठी की तरह होता है। और इसकी हम अगर इसकी एनाटोमी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसको एज्यूम अगर करते हैं तो ये राइट पार्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन एनाटोमी की अगर बात करते हैं तो हम लोग इस तरह से इसको एज्यूम करते हैं, दिस अपीयर्स द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट, इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ब्लड मूव करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हार्ट का डायग्राम है, और हम लोगों ने ये भी जाना है, क्लास 9 में मैंने बताया भी है
कि जितने भी मैमल्स होते हैं या एप्स की बात करते हैं उसमें 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। 4 चैम्बर, राइट 4 चैम्बर इसमें भी है, राइट ऑर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, इसके बाद लेफ्ट ऑर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है कि 4 चैम्बर होते हैं और इसमें क्या होती है कि हम लोग ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, हमारी जितने नीड्स होती है एनर्जी का उतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे बॉडी में जो गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है वह मेन वेन कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। और एक चीज़ बच्चे मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है उसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, जिसको मेन वेन कहते हैं। और वो वेना कावा 2 तरह के होते हैं, एक होता है सुपेरियर वेना कावा और दूसरे को कहा जाता है इन्फीरियर वेना कावा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक चीज एज्यूम करना है कि सुपेरियर वेना कावा, जो वेना कावा बॉडी के अपर हाफ से, बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है, दैट इज द सुपेरियर वेना कावा। और जो बॉडी के लोअर हाफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा 2 तरह के, एक सुपेरियर दूसरा इंफीरियर। जो बॉडी के अपर हाफ से गंदा खून को लेकर के जाता है राइट ऑर्ट्रियम में, दैट इज द सुपेरियर वेना कावा। जो बॉडी के लोअर हाफ से, निचले वाले पोर्शन से जो गंदा खून को लेकर के जाता है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा। और सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो गंदा खून जाता है वह हार्ट के राइट ऑर्ट्रिया में जाता है। यहाँ पे मैंने लोकेट भी किया है कि सुपेरियर वेना कावा बॉडी के अपर हाफ से गंदा खून को लेकर के आता है राइट ऑर्ट्रिया में, इंफीरियर वेना कावा भी गंदा खून को लेकर के आता है राइट ऑर्ट्रिया में। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखेंगे कि राइट ऑर्ट्रिया के इंफीरियर वेना कावा जहाँ पे होता है, यानी कि इंफीरियर और सुपेरियर वेना कावा जो 2 है, तो राइट ऑर्ट्रिया का जो वॉल होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सुपेरियर वेना कावा का जो यहाँ पे पॉइंटेड दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे पाया जाता है एसे नोड्स। यहाँ पे एसे नोड्स पाए जाते हैं, एसे नोड्स कहा जाता है इसको। यहाँ पे इस तरह से जो कैप लाइक, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है एसे नोड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड्स कहा जाता है या इसको साइनस नोड कहते हैं। ये क्या होता है तो बच्चे इसमें मैं बता दूं कि एसे नोड्स जो होता है एक्चुअल में जो प्रेशर जनरेट करने का काम करता है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल जनरेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल जनरेट करने का काम करता है, वह एसे नोड्स ही होता है। और ये एसे नोड्स ही एक हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में यही एसे नोड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जैसे ही राइट ऑर्ट्रिया में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट ऑर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वाल्व लगा हुआ होता है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकुस्पिड वाल्व। ये जैसे ही क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट ऑर्ट्रिया तो ये वाल्व के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही आता है इसके बाद क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो वाल्व यहाँ पे लगा हुआ होता है वाल्व क्लोज हो जाता है और इसके बाद यहाँ से जो ब्लड होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ से मूव करता है सीधा। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा मूव करेगा और यहाँ पे मैंने दिखाया है, शॉर्ट में मैंने इंडिकेट किया है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा लेकर के जाता है कहाँ पे, लंग्स तक जाता है। और वहाँ पे लंग्स के पास जाने के बाद वहाँ पे उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिमूव हो जाता है और इसके बाद वहाँ पे उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। और ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है तो इसके बाद वहाँ पे जैसे ही वह ऑक्सीजनेट होता है तो यहाँ से ब्लड पुनः फिर क्या होता है कि मूव होकर के आएगा कहाँ पे, वो सीधे मूव होकर के आता है लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लंग्स में पाया जाता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से होकर के सीधा जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 ब्लड जो है यहाँ पे, ये क्या होता है कि लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोगों को दिमाग में रखना है कि हमारे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा खून जो होता है, वो सबसे पहले हार्ट का राइट ऑर्ट्रियम रिसीव करता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि राइट ऑर्ट्रियम से आता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में,
राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये सीधे जाता है कहाँ पे, लंग्स तक जाता है। लंग्स के पास उसका ऑक्सीजनेशन होता है और वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी वेन्स, क्या करता है उसको कि यहाँ से उसको ले करके आता है लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। और लेफ्ट ऑर्ट्रियम में जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, O2 ब्लड आता है, तो यहाँ पे आता है। इसके बाद पल्मोनरी वेन्स से आता है यहाँ पे लेफ्ट ऑर्ट्रियम में, और लेफ्ट ऑर्ट्रियम और बाइकुस्पिड, लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक खास तरह की स्पेशल वाल्व पाई जाती है जिसको कहा जाता है बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं, या इसी को माइट्रल वाल्व कहा जाता है, माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट ऑर्ट्रियम में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब इसका चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये वाल्व के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा कहाँ पे, वो मूव कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ये मूव करता है तो इसमें जैसे ही ये मूव करेगा, जब इसका वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये इसका जो वॉल होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो वॉल होता है काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है यहाँ से प्रेशर से निकलता है, और यहाँ से जब प्रेशर से निकलता है तो ये ब्लड इस तरह से ऐसे मूव करेगा, और यहाँ से क्या होता है कि हमारे बॉडी का मेन आर्टरी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी एराइज होता है, निकलता है, कनेक्ट होता है, जिसको बोला जाता है अवोर्टा, क्योंकि अवोर्टा हमारे बॉडी का मेन आर्टरी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको अवोर्टा कहते हैं। और अवोर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मूव कर जाता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे हम एक चीज और बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी का जो सबसे मेन आर्टरी जो होता है वो अवोर्टा होता है, लेकिन अवोर्टा के द्वारा हमारे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन अवोर्टा से जैसे ही जाता है तो अवोर्टा भी छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो अवोर्टा है, सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी को आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि वेन्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि बॉडी के अपर हाफ, हमारे जो मेन वेन्स है उसको वेना कावा कहते हैं, जो बॉडी के अपर हाफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है दैट इज द सुपेरियर वेना कावा, बॉडी के लोअर हाफ से जो गंदा खून को लेकर के जाता है राइट आर्टरिया में दैट इज द इंफीरियर वेना कावा, और हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स जो है उसको वेन्यूल्स कहा जाता है, उसको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल्स कहा जाता है, VENULES, सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स को वेन्यूल्स कहा जाता है। और सबसे लार्जेस्ट वेन को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, सबसे लार्जेस्ट वेन को इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट वेन को कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, सबसे स्मॉलेस्ट वेन को वेन्यूल्स कहा जाता है, और सबसे लॉन्गेस्ट वेन्स को द ग्रेट सफेनियस वेन्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेमी लूनर वाल्व है। तो बच्चे एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे एक चीज और, कि यहाँ पे देख रहे हो कि राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे है, तो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकुस्पिड वाल्व लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी वाल्व लगा हुआ होता है, जिसको एक्चुअली में हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल और अवोर्टा के बीच में भी वाल्व लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग अवोर्टिक वाल्व कहते हैं। लेकिन ये दोनों को हम नाम ना दे करके हम दोनों को पार्टिकुलरली एक नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व इज अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पॉकेट की तरह होता है, जो कि ये क्या करता है कि ये पाया जाता है अवोर्टा के पॉइंट पे, और ये पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पॉइंट पे, जो कि ब्लड को पास होने में हेल्प करता है, और ये ब्लड को रिवर्स बैक फ्लो होने में भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। दूसरी चीज हम इसमें बात करते हैं तो ये क्या है कि हार्ट जो होता है हमारा, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हार्ट एक पार्ट से, एक पार्टीशन से, मस्कुलर पार्टीशन से सेपरेट होता है, जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे कि अपर वाला जो पार्ट्स होता है, यानी कि एट्रियम का जो पार्ट्स होता है, यानी कि एट्रियम के पार्ट्स को जो सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। जो वेंट्रिकल्स के पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है दैट इज कॉल्ड द इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, इसको कहा जाता है। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन,
तो अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन में मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वह एक्चुअली में 2 टाइम्स होता है। एक हम बात करते हैं वह हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, और इसके बाद फिर हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स और पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे कि वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये हार्ट है। अब ये जो हार्ट है ये पूरे बॉडी पार्ट से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि CO2 वाला ब्लड आ रहा है यहाँ पे। तो पूरे बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड जा रहा है, तो ये फिर हार्ट क्या करता है कि इस CO2 वाले ब्लड को यहां से ये भेज देता है किसके पास, लंग्स के पास। यहां भी ये CO2 वाला ब्लड है। पूरे बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड कहाँ गया, हार्ट के पास। हार्ट के उस CO2 वाले ब्लड्स को कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाता है क्योंकि ये CO2 एक्सहेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। और इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स, ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, यहाँ से इसको लेकर के आएगा कहाँ पे, तो इसको लेकर के आएगा पुनः हार्ट के पास। ये O2 वाला ब्लड है, ये O2 ब्लड मूव कर रहा है क्योंकि ये लंग से ये ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड जो है वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन हुआ है। अभी जैसे ही O2 वाला ब्लड यहाँ पे आ गया, तो ये फिर क्या करता है कि हार्ट उस O2 वाले ब्लड को पुनः फिर क्या करेगा कि पंप करेगा, पंप करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये पंप करेगा तो ये O2 वाला ब्लड आ रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, और ये O2 वाला ब्लड जो है यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है, यहाँ से ये आ जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में फॉर द नेक्स्ट रेस्पायरेशन। यहाँ पे फिर बॉडी सेल्स है, बॉडी टिश्यू है, यहाँ पे फिर रेस्पायरेशन होगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा, फिर CO2 वाला ब्लड यहाँ से मूव करेगा उसको, और वह CO2 वाला ब्लड जो होगा वो मूव करके जाएगा कहाँ पे, हार्ट तक जाएगा। हार्ट तक जैसे ही ये मूव करेगा तो हार्ट उस CO2 वाले ब्लड को कहाँ भेज देगा, लंग्स तक भेज देगा। लंग्स के पास भेजता है तो वो CO2 का एक्साइलेशन हो जाता है, और इसके बाद ब्लड का यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन भर जाता है यहाँ पे, और वो पल्मोनरी वेन्स फिर क्या करता है उसको कि यहाँ से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के आता है हार्ट तक, और इसके बाद फिर हार्ट क्या करता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पंप कर देता है। इसके बाद अओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एक सर्कुलेशन में हम लोगों ने देखा कि हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से पुनः हार्ट तक, यानी कि एक सर्कुलेशन इधर हार्ट से लंग्स और लंग्स से पुनः हार्ट। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स और फिर पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक। तो एक सर्कुलेशन इधर हुआ, तो कितना सर्कुलेशन, 1 सर्कुलेशन और 1 सर्कुलेशन, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, जिसमें हम देखते हैं कि अगर ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है और लंग्स से हार्ट तक आता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, PULMONARY, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है इसको। और हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में और पूरे बॉडी पार्ट से जो हार्ट तक जाता है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक, SYSTEMIC, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है इसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो यही कहलाता है डबल सर्कुलेशन। हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है कि ये चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में कि राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर के जा रहा है कहाँ पे, लंग्स तक जाता है, मैंने डायग्राम में भी बताया था। इसके बाद लंग्स के पास उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स लेकर के आता है कहाँ पे, हार्ट के लेफ्ट ऑर्ट्रिया में। तो लेफ्ट ऑर्ट्रिया में जैसे ही आता है तो लेफ्ट ऑर्ट्रिया से फिर आ जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अवोर्टा लगा हुआ होता है वहाँ पे, अवोर्टा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब हमारे बॉडी में नेक्स्ट रेस्पायरेशन होता है तो फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा लेकर के कहाँ जाता है, राइट आर्टरिया में जाता है। तो यही सेम चीज़ हम लोगों ने देखा डबल सर्कुलेशन में कि डबल सर्कुलेशन में पहले ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट से जा रहा है कहाँ पे, हार्ट तक, और हार्ट उसको
CO2 वाले ब्लड को भेज दे रहा है लंग्स तक, और लंग्स में वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होता है, और इसके बाद पल्मोनरी वेन से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है हार्ट तक, हार्ट उसको पुनः पंप करता है और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और हार्ट से बॉडी पार्ट्स और फिर पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक, जिसको कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एक चीज़ और, प्रेशर के बारे में। तो बच्चे मैंने हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर के बारे में क्या होता है कि हार्ट जब किसी चीज़ को, ब्लड को जब पंप करता है तो प्रेशर से निकलता है। तो प्रेशर हार्ट में दो तरह के जनरेट होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में हम लोगों को देखना है कि जिस मैक्सिमम प्रेशर से हार्ट ब्लड को लीव करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं 120 mm ऑफ मर्क्यूरी कहा जाता है। लेकिन जिस मिनिमम प्रेशर से जब हार्ट रिलैक्स करता है, जिस मिनिमम प्रेशर से वो ब्लड को लीव करता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि मिनिमम प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, जिसको हम लोग Hg भी बोलते हैं। मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक चीज और हम बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को जिस डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। SPHYGMANOMETER, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और ये स्फिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ब्लड के प्रेशर को मेजर करते हैं। और इसमें क्या है कि इसी डिवाइस से हम पता करते हैं, जब इससे ज़्यादा हाई चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब इससे काफ़ी 80 mm ऑफ Hg से लो हो जाता है, जिसको हम लोग लो प्रेशर कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो हो जाता है काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ये सारे कुछ हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ने थे, तो इस चीज़ हम लोग देखेंगे।